आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। जम्मू में थोड़ी ही देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। निर्मल सिंह, रविंदर रैना, सत शर्मा का नाम रेस में आगे है। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो अहम बैठक होने वाली है और अब से कुछ देर में ही ये बैठक शुरू होने वाली है। आपको बताते चलें कि बैठक को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर पर अब हलचल तेज हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप की ये बैठक है जो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला दल है। संगठन के अलग अलग विषयों पर आज समीक्षा भी होगी, आगामी रणनीति पर चर्चा भी होगी। राज्यसभा इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बोलिए आप कि क्या रहेगा, क्योंकि एक सीट जीत रहे हैं, दूसरी सीट जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जब वहाँ सबके विचार सुने जाते हैं, हम सबको सुनेंगे भी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें निर्णय। सर, राज्यसभा इलेक्शंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे रहता है, तो क्या उस पर भी विचार किया जाएगा? कैसे चीजें जो हैं पार्टी के हिसाब से सेट हो सकती है? पार्टी निरंतर बैठती है, चर्चा करती है, चिंता करती है, विचार करती है। थैंक यू सर। देखिए, रूटीन बैठक है। पार्टी के सीनियर लीडर्स आज बैठेंगे। पिछले दिनों में सेवा पखवाड़े को लेकर भी जो पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं उनके ऊपर चर्चा, और आत्मनिर्भर भारत आगामी कार्यक्रम उनके ऊपर चर्चा। इसके साथ साथ हो सकता है विद द परमिशन ऑफ द चेयर, राष्ट्रीय हमारे अधिकारी जो हैं, हमारे प्रभारी माननीय तरुण चुग जी आज इस बैठक में रहेंगे। पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स भी रहेंगे। उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा होगी तो आउटकम हम आपको अवश्य बताएंगे। राज्यसभा के लिए क्या सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? एक सीट तो जीत सकते हो आप। देखिए, स्ट्रेटजी हम लोग बनाने के लिए बैठेंगे। जैसे मैंने कहा, एक रूटीन बैठक है। उसके साथ साथ इन विषयों के ऊपर भी जो है वो चर्चा रहने वाली। सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगी और इसके ऊपर क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, इस विषय पे भी विचार किया जाएगा। चर्चा है कि आप ओबीसी के लिए एक पिच हो रहा है, ओबीसी कैंडिडेट को आगे करने की कोशिश। देखिए, पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स बैठेंगे, जो भी तय होगा हम लोग करेंगे। क्या है कि पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता। अभी एमपी साहब भी मेरे साथ खड़े हैं। सभी टीम मिलकर डिसीजन लेती है और जो टीम का डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है। और उसके बाद चूंकि ये चुनाव है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है अंततः कि कौन जो है। हमारी तरफ से देखो पैनल जा सकता है। अगर कोई आज डिस्कशन होगी तो आउटकम हम आपको अवश्य बताएं। जो है वो हर 2 या 3 महीने के बाद होती है और उसमें जो भी रूटीन में हमारे जो कार्यक्रम चल रहे होते हैं उसके ऊपर समीक्षा होती है। जैसे आजकल आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमारे पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके साथ साथ तो हमारा सेवा पखवाड़ा जो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन को लेकर एक सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। ये कोर ग्रुप की बैठक में ये सारी समीक्षा होगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं और आगे क्या कार्यक्रम होंगे। राज्यसभा के इलेक्शंस अब थोड़ी दिनों के बाद हैं, उस पर क्या क्या डिस्कशन होना? देखिए, मैं राज्यसभा के बारे में तो कोई मुझे जानकारी नहीं है कि भाई उसके लिए बैठक बुलाई गई है या उसके लिए कोर ग्रुप की मीटिंग जो हो रही है, इसलिए उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन क्या होता है कि कोर ग्रुप की बैठक जब भी बैठक होती है तो जो भी कार्यक्रम पार्टी के चल रहे होते हैं उसमें समीक्षा होती है और उसमें पीछे क्या कुछ कम हुआ है और आगे कैसे उसको तेजी लानी है और बढ़िया कार्यक्रम कैसे हो, उसको लेकर ये कोर ग्रुप की बैठक है। जाहिर तौर पर आप ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि एक डिस्कशन, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन अब थोड़ी देर के बाद हैं, नॉमिनेशन 6 तारीख से शुरू होंगी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एजेंडा रहेगा, आप माने? देखिए, ये तो एजेंडा जब कोर ग्रुप की बैठक होती है तो उसमें एजेंडा नहीं हमारे पास आता है कि एजेंडा क्या है। तो हो सकता है कि उसमें चूंकि राज्यसभा के चुनाव हैं, हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा हो, कोई ऐसी बात नहीं है।
उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि एजेंडे में हमें कोर ग्रुप की बैठक है और बैठक में कोई एजेंडा। विभोद जी, जो अर्थमेटिक्स हैं, जो समीकरण है, उसमें जो बीजेपी है वो एक सीट जीत सकती है, 4 में से एक सीट। क्या दो सीटें जीतने की आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो प्रयास रहेगा कि राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 यहाँ से उम्मीदवार जो है वो जीत कर जाए। इसके लिए पार्टी पूरा प्रयास करेगी और पूरी ताकत लगाएगी। तो क्या उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, कोई प्लान बनाया है? देखिए, मैं तो अभी इस स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि पहले मैं महामंत्री था, तो हम उसमें बैठ सकते थे, बात हो सकती थी। अब पार्टी किस ढंग से इसके ऊपर काम करेगी, मैं कुछ नहीं कर। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसकी मीटिंग्स रूटीन में चलती रहते हैं। रूटीन में मीटिंग पार्टी का चलता है और आज भी बाकी मैं बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें चीजें बड़े एक डिसिप्लिन से तय होती है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग क्या शुरू हुई या इस वक्त क्या कुछ चल रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर में जम्मू में, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कई लीडरों से बात भी की है। समीर, बीजेपी के कई लीडरों से इस मीटिंग से पहले आपकी बात भी हुई है, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है, कितनी देर ये मीटिंग चलेगी और मीटिंग का मेन एजेंडा क्या कुछ होने वाला है? देखिए हुरैरा, हम बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ही हैं और मीटिंग जो है कुछ ही देर में शुरू हो रही है, तकरीबन अगले 5 से 10 मिनट में शुरू हो रही है और कोर ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में, जिसमें जो मेन है वो तरुण चुग हैं, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी पहुँचे हैं। तरुण चुग से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, राज्यसभा के जो इलेक्शन है उस पर भी डिस्कशन होगा, कई और चीज़ों पर भी डिस्कशन होगा। सत शर्मा भी यही बोल बैठे, सुनील शेट्टी से हमने बात की, उन्होंने कहा, विबोध गुप्ता उन्होंने भी यही कहा। तो कहीं ना कहीं जो मेन फोकस रहेगा वो जो राज्यसभा इलेक्शंस होने वाले हैं वो मेन फोकस रहेगा और पार्टी जो है एक ऐसे कैंडिडेट को जो विनिंग, क्योंकि 4 में से एक सीट तो पार्टी जीतने जा रही है, उस सीट के लिए कौन उम्मीदवार उठेगा उस पर सबसे ज्यादा मंथन होगा। पार्टी 2 सीटें जीतना चाहेंगी, 4 में से 2 सीटें जीतना चाहेंगी, लेकिन जो समीकरण है वो सिर्फ एक का है। लेकिन दूसरी सीट वो तब जीत सकते हैं जब दूसरी पार्टियों में, जैसे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इंडिपेंडेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां से कुछ मेंबर क्रॉस वोटिंग के जरिए पार्टी के उस कैंडिडेट को सपोर्ट करे। तो ये एक बड़ी चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है पार्टी के लिए। दूसरा चैलेंज है कि जिस कैंडिडेट को विनिंग फॉर्म में होगा उसके लिए कौन सा कैंडिडेट हो। उसमें कई नाम है, सत शर्मा भी उस फ्रेम में है, इसमें डॉक्टर निर्मल सिंह हैं जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं, रविंदर रैना जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी उस फ्रेम में है। इसी के साथ कुछ और नामों की भी चर्चा है, एडवोकेट सुनील शेट्टी जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, उनके नाम की भी है। लेकिन पार्टी के कई लोग जो हैं जो ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले हैं वो कहते हैं कि किसी ओबीसी को ही चेहरा बनाया जाए, किसी ओबीसी को इस बार जो है मौका दिया जाए। तो ओबीसी मेंबर किसी एक उम्मीदवार के नाम पर भी विचार हो सकता है। उसमें जो मेन है वो रशपाल वर्मा है जो कि ओबीसी का बड़ा चेहरा है पार्टी के, वो भी फ्रेम में है। तो कई नामों की चर्चा है, लेकिन अब मोहर किस पर करेगी ये यहाँ नहीं होगा डिसाइड, ये डिसाइड होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन जाएगी। इसीलिए ये जो मीटिंग है इसमें मीटिंग में डिलिब्रेशंस होगी, फिर डिलिब्रेशंस के बाद रिकमेंडेशन होगी और फाइनल जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री जो दिल्ली में बैठता है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो फाइनल करेगा। क्योंकि अब बहुत कम टाइम रहा है, 6 तारीख को प्रोसेस शुरू होगा नॉमिनेशंस का, जो कि 13 तक चलता रहेगा और उस दौरान ही पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट्स हैं, जो 4 कैंडिडेट उन्होंने उठाने हैं उनको करना है। उसमें से मैंने जिस तरह से कहा पार्टी एक सीट जीत सकती है और उस सीट पर कौन कैंडिडेट उठेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए ये जो मीटिंग है। दूसरा, जो अभी 2 इलेक्शंस हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं 2 असेंबली सीट्स के लिए, उसमें नगरोटा है और बड़गाम है। हालांकि अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि बाई बिहार इलेक्शंस के साथ उन 2 सीटों का भी अनाउंसमेंट होगा। तो उसके लिए भी नामों की चर्चाएं हो रही है और उस पर भी कुछ ना कुछ मंथन यहाँ पे होगा। क्योंकि अगर नगरोटा की बात करें तो देवेंद्र सिंह राणा वहां पे थे, एमएलए पार्टी के, 30,000 वोटों से चुनाव जीता था, लेकिन ऐसी चर्चा है कि उनकी बेटी को चुनाव लड़ाने की पक्ष में है पार्टी। लेकिन कई चर्चाएं ये भी है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां से चुनाव लड़े।
पार्टी किसको अब कैंडिडेट टिकट देगी उस पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मंथन होगा। श्रीनगर में जो बड़गाम की सीट है उसमें क्या पार्टी किसी कैंडिडेट को जो कि नॉन एनसी, नॉन पीडीपी, नॉन कांग्रेस होगा उसको सपोर्ट करेगी या खुद अपना कैंडिडेट उठाएगी, उस पर भी मंथन होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दो बाईपोल्स होने वाले हैं, दो इलेक्शंस होने वाले हैं असेंबली सीट के लिए, उसके लिए भी, और राज्यसभा की जो 4 सीटें हैं उसके लिए भी मंथन होगा। थोड़ी देर में पार्टी के जो है शीर्ष नेता जो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, कुछ तकरीबन अगले 2-3 मिनट में जो है डिलिब्रेशन, इंडोर डिलिब्रेशन शुरू होंगी। मीडिया को बाहर रखा गया, पीछे रखा गया, लेकिन एक मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसके साथ साथ इलेक्शंस के साथ साथ सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है उसमें पार्टी ने कहां पे कितना काम किया है, उनके वर्करों ने कितना ब्लड डोनेशन कैंप्स किए हैं, उस पर भी एक मंथन होगा। और लेह में जो हालात हैं उस पर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बात होगी। हालांकि लेह का जो है अलग ही सिस्टम बैठता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के नेता जब बैठे हैं, कोर ग्रुप के मेंबर जम्मू कश्मीर इकाई के, तो कहीं ना कहीं उस पर भी मंथन होगा। तो जिन लोगों से मैंने अभी बात की उन्होंने ये माना कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है हुरैरा उस पर सबसे ज्यादा मंथन होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे इश्यूज हैं उनको भी मंथन उसको भी सामने लाया जाएगा। और खासकर पार्टी कोशिश कर रही है कि पार्टी अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और खासकर कश्मीर वैली की बात करें तो वहां पे भी कई पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं, और जो अभी फ्लड आया था, फ्लड सैलाब आया था, उसमें जो लोगों को नुकसान पहुंचा है उसमें पार्टी ने कितना काम किया है, पार्टी के वर्कर कहां कहां पहुंचे हैं, किस तरह से सेवा भाव का जो एक मंत्र लेकर पार्टी चल रही है उसमें कहां कहां ये पहुंचे हैं। तो इस पर भी मंथन होगा, इस पर भी मीटिंग में होगा, और आगे किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। और तो बिल्कुल आज मीटिंग में कई अहम मुद्दे उठ सकते हैं, और खासतौर से राज्यसभा का चुनाव और इसके अलावा उप जो बाईपोल हो सकते हैं 2 सीटों पर, उसको लेकर भी एक तरह चर्चा होगी, और इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दे होंगे। समीर, नजर बनाए रखिए, अब से कुछ देर में जिस तरह से आपने बताया कि बैठक शुरू होगी और तमाम लीडर अब इसमें पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे अपडेट